भगवान की कृपा से बहुत जल्दी मैं भी माँ बन जाऊंगी। अरे सच्ची? मुबारक हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, क्या तुम लोग भी बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हो? अब राकेश जी और मेरी शादी को तो काफी टाइम हो गया अब, पर हाँ हम बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी खुशखबरी दूंगी। चलिए पूजा की तैयारी होगी। अरे चाची, अरे जूही, ये है मेरी भतीजी जूही। मैंने तो कभी देखा ही नहीं। जूही के माँ बाप थोड़े सख्त हैं, वो इसे ज्यादा कहीं आने जाने नहीं देते। हाँ, ये तो उन्हें बाहर गांव जाना पड़ा किसी काम से, इसलिए इसको मेरे यहाँ छोड़ गए। बड़ी प्यारी लग रही हो। चलिए पूजा में बैठते हैं। चलो चलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षाय तनुहरि ओम। अरे बेटा कहाँ लेके जा रही हो? अरे बेटा मत कहिए, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे आपको देख के कुछ कुछ हो रहा है। कुछ कुछ हो रहा मतलब? मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। तो क्या हुआ, उम्र देख के थोड़ी ना प्यार होता है, वो तो बस हो जाता है। राकेश कहाँ खो गए? चलिए मैं थाली पकड़ती हूँ और आप प्रसाद बांटिए। चलिए। थैंक यू। अच्छा लगा आप आए। नमस्ते। धन्यवाद। ये लीजिए। अरे तुम तो लड्डू भी लो, प्रसाद भी लो। बहुत अच्छा लगा। मन प्रसन्न हो गया सच्ची में। अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत तैयारियां सब की कुछ बहुत थी। अच्छे से हो गया। भाई सुमन भाभी का मन तो बहुत प्रसन्न हो गया है ना? बोलो, सब तुम्हारा अच्छा था मन ना? प्रसन्न हुआ कि नहीं? जी अंकल, बहुत अच्छा लगा। एक फोटो लेते हैं ना? हाँ मैं लेता हूँ सेल्फी। हमेशा सिर्फ सेल्फी। आइए। राकेश, हाँ सब कुछ कितना अच्छी तरह से पूरा हो गया ना। पंडित जी भी कह रहे थे कि पूजा संपन्न हुई। सब लोग तारीफ कर रहे थे, प्रसाद बहुत अच्छा बना है, सजावट बहुत अच्छी हुई है। अब राकेश, सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, आज जूही को देख के ऐसा लगा कि मानो हमारी भी अपनी एक औलाद होती तो कितना अच्छा होता ना। पता नहीं हम क्यों हार मान के बैठ गए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए? हमारा अपना बच्चा होगा। राकेश, हमें भी माँ बाप बनना है। हाँ ठीक है, अभी मुझे कोई जरूरी काम है, मैं तो वो खत्म करके आता हूँ और रात को लेट हो जाएगा। तुम ऐसा करना, तुम सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? हमेशा बस काम काम काम। बीवी की तो पड़ी ही नहीं है। जब देखो तब बस काम, यहाँ जाना है वहां जाना है। अरे सूखे पेड़ में भी रोज रोज पानी डालते हैं तो वो भी हरा भरा हो जाता है। पर अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, हम तो अभी भी माँ बाप बन सकते हैं। पर ये है कि कोशिश करने को राजी ही नहीं है। सुन रहे हो ना राकेश? अरे माँ बाप भी बन जाएंगे, वैसे भी हमें कौन सी खोट है? हाँ, ये तो ग्रहों का लेखा जोखा है, नहीं तो क्या हमने ट्राई नहीं किया? दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? आज भी देर हो जाएगी। ये छोकरी लोग चलो, बॉस को जलवा दिखाओ। खड़ी हो जाओ, शाबाश। अब बॉस बताएंगे कि किसके साथ समय बिताना है। अरे यार, मैं तो इन सबके साथ समय बिता चुका हूँ यार। मैं बोर हो गया हूँ यार। वो बॉस, नहीं समय बिताना है तो मत बिताओ, लेकिन अपना डार्लिंग लोग को बोरिंग मत बोलो। एक के साथ 10 बार समय बिताओ, हर बार कुछ अलग ही मजा आएगा। माँ कसम, बहुत मेहनत से ट्रेंड किया है इनको। अरे देखो देखो, जलवे तो देखो इनके। हाय हाय, आग लगा दे। चलो ठीक है, अब समय तो बिताना ही है तो यही चलेगी फिर आज। अरे वाह बॉस,
क्या चॉइस है, पछताओगे नहीं। आज रात तेरा नाम जूही है। क्या है? जूही। ये है मेरी भतीजी जूही। तेरे को डर लग रहा है? डर लग रहा है ना? छोटी बच्ची है ना तू। और मैं तेरा अंकल राकेश अंकल। आज ना हम पिछली बार की तरह डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेलेंगे, आज हम अंकल अंकल खेलेंगे। ये हुई ना बहुत। आजा चल। राकेश, राकेश, हाँ ये कुर्ते में से कैसी अजीब अजीब सी खुशबू आ रही है। ऐसे बाजारू इत्र लगाकर घूमते हैं आप। देखिए राकेश अंकल, अब बस करो ना। अरे वो कल पूजा थी ना, तो वो सामग्री इत्र वित्र में से आ रही होगी। तुम भी ना। हाँ। अब राकेश, मैं क्या कह रही थी, आज मेरी भी छुट्टी है और आपको भी ज्यादा काम नहीं है, तो क्यों ना हम बच्चे के लिए कोशिश करें। चलिए ना। यार मैं सुबह शाम काम करके थक जाता हूँ और तुम्हारा बस ये एक ही गीत चलता रहता है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बच्चा कैसे होगा। हाँ करेंगे करेंगे कोशिश, लेकिन आज नहीं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जुकाम हो रखा है। किसी और दिन, ठीक है? अब पर हमेशा बस काम है, कभी तबीयत खराब है और कभी जुकाम लग गया। जाओ। देखो नीता, औरत को अपने मर्द पे नजर रखनी ही पड़ती है। अगर वो घर का खाना खाने से रोज मना करने लग जाए ना, तो समझ जाओ वो बाहर के कहीं पकवान पे मुंह मार रहा है। सुमन, मेरे पति बहुत शरीफ हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। शरीफ लोग ही तो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। सबको उन पे भरोसा होता है ना, बस इसी बात का फायदा उठाते हैं। ऐसी ऐसी जगह पतंग उड़ाते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। इनके पास तो काम से फुर्सत ही नहीं होती, तो ये सब चीजें। इसे भी तो काम ही कहते हैं। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं है। मैं ना पति को आजमाने का एक आसान सा तरीका बताती हूँ। अपने पति का चाल चलन की बारीकियों को तब जानो जब आसपास में बहुत सारी औरतें हों। 10 में से 9 पति तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। आखिर है तो मर्द जात ही ना, और पानी तो ढलान में ही बहेगा। चाहे तो आजमा के देख लो। सुमन, तुम हो कि बोले जा रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि चुप रहो। राकेश जी ऐसे नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 12। वापस से करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। Continue with a smile। 5 6 7 8 and 12। अभी आप लोग करके दिखाओ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 12। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 12। आज की क्लास खत्म, ठीक है? तो चलो हम नमस्कारम करते हैं। 1 2 3 4 5। चलो बाय बच्चों, कल सब लोग टाइम पे आ जाना, ठीक है? और रियाज करके आना। और जानवी, तुम ये सब उठा के समेट के रख देना, ठीक है? अरे आप आ गए। कितनी बार मैंने आपको कहा है कि रोज रोज लेने मुझे मत आया करो। मैं आ जाऊंगी ना घर अपने आप। आपका ऑफिस इतना दूर और मेरा डांस स्कूल इतना दूर। अरे भाई, पत्नी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर पे खाना कैसे मिलेगा, है कि नहीं? बाय मैम। बाय। अरे बहुत अच्छा नाचती हो। थैंक यू। देखा मैंने। थैंक यू। वेरी गुड मूव्स। हाँ, काफी फ्लेक्सिबल हो। जानवी, ये मेरे पति हैं राकेश।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बहुत क्यूट हो, मतलब काफी संस्कारी हो। तुम जाओ, हाँ कल टाइम पर आना, जाओ। बहुत ही क्यूट बच्ची है ना। बच्चे तो क्यूट ही होते हैं। हाँ देखना, एक दिन तुम्हारी और मेरी भी ना ऐसी क्यूट सी प्यारी सी बेटी होगी। चले? जानवी, जानवी, जानवी भी तुम्हारी तरह नाचती है। आज ही देखा मैंने। और पता है, उसे देखकर मुझे लगा कि हमारी भी एक जानवी जैसी प्यारी सी बेटी होनी चाहिए। सच? सच में। तुम्हें चाहिए ना जानवी जैसी एक बेटी? तो आखिर आपने भी मन बना ही लिया, हाँ? आज तो अकेले मार्केट आई है। सासू माँ कहाँ है तेरी? यार उनकी तबीयत खराब हो गई तो सोचा कि मैं ही शॉपिंग कर लूं। पर तू बता, बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? कल रात को मैं और राकेश अच्छा तो ये बात है। पर पिछले साल से तो तू यही कही जा रही है कि पति साथ नहीं दे रहा, प्यार नहीं कर रहा, और फिर आज अचानक से? लक्षण ठीक नहीं लग रहे मुझे। आखिर बात क्या है, पता तो लगा। अब नहीं, तू चल। चलो, मुझे भी सासू माँ जी को दवाई देनी है। हेलो हेलो। हाँ एक हेलो। हाँ बॉस, हाँ नई पंछी आई है। क्या बात कर रहा है? अरे दूर की है, जल्दी आके देख लो वरना नई पंछी उड़ जाएगी। अरे यार अभी फैमिली के साथ में हूँ, तो उसको उस पंछी को रोक के रख, शाम तक आता हूँ फिर चेक करूँगा। अरे नहीं हो सकता यार, झमेला हो जाएगा। अरे बड़े घाघ लोग हैं इसमें। अरे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाना यार। ठीक है, आ रहा हूँ। अरे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। अभी वो एक क्लाइंट है ना, उसके चक्कर में मिलना है। तुम एक काम करो, तुम ऑटो ले लो और घर चली जाना, रात को मैं लेट आऊँगा, ठीक है? पर अरे ज़रूरी काम है, तुम चली जाओ, मैं आता हूँ शाम को। राकेश, अरे क्या है बॉस? अरे इतने में कुछ नहीं होगा, और 3000 लगेंगे। क्या बात कर रहा है यार बंटी? पहले तो इतने में काम हो जाता था यार, तू लूट रहा है यार। अरे क्या बॉस, सर्विस भी तो पूरी कर रहा हूँ ना, उसमें तो कोई कमी नहीं हुई। और एक बात बता, तू मेरे यहाँ जब भी आता है तुझे खुश करके भेजता हूँ कि नहीं? हाँ, तूने ही तो कहा था कि तुझे कुछ नया चाहिए। नई लड़की आते ही सबसे पहला फोन आपको किया है। यार देख बंटी, मैं तो तेरा बहुत पहले का ग्राहक हूं ना यार, है ना? तो वो कहते हैं ना, वो फैमिली डॉक्टर होता है ना, वैसे तो मेरा हाँ हाँ, बोलो बोलो, रुक क्यों गया? बस क्या क्या बॉस? देख भाई, पैसे तो कम होंगे नहीं। इससे कम हो जाए? हाँ हाँ, चलेगी ना।
चलेगी? नीता 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 सुनो तो नीता, मेरी बात तो सुनो। जी कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है। तुम्हारे कुकर्मों की सजा में भगवान दे रहा है। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी नीता, मैं मानता हूँ। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नीता मैं मानता हूँ कि मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर एक बार तुमने मुझे माफ कर दिया ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। छोड़ो मेरा हाथ। नीता एक पत्नी के लिए इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है कि वो अपने पति को किसी वैश्या के साथ पकड़े। राकेश एक चरित्रहीन आदमी था, वैश्याओं का शौकीन था और अपनी काफी कमाई उन पर लुटा डालता था। हैरानी की बात यह थी कि रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी वो कुछ खास शर्मिंदा नहीं था। और अगर यही हरकत उसकी पत्नी नीता ने की होती तो सोचिए वो उसके साथ क्या सलूक करता। क्या वो अपनी पत्नी को दूसरा मौका देता? पुरुष का अहंकार और समाज के कई लोगों का यह नजरिया है कि पति चाहे कितना भी गुमराह हो जाए लेकिन पत्नी के लिए कोई माफी नहीं। लेकिन सच ये है कि विवाह के रिश्ते की मर्यादा तोड़ना पति और पत्नी दोनों के लिए ही एक बराबर गलत कदम है। नीता की मानसिक स्थिति और उसकी घुटन का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आखिर नीता क्या फैसला लेने वाली थी? क्या वो राकेश को माफ कर देगी? इस कहानी में आगे क्या होगा, आइए देखें। नीता हाथ मत लगाओ मुझे। नीता सुनो तो। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने माफी भी तो मांगी ना तुमसे, और तुमसे वादा भी किया कि अगली बार कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना अपने पति से इस तरीके से। ठीक है, तो आज के बाद ना मैं तुम्हारे ना ही पास आऊंगा और ना ही कभी तुम्हें हाथ लगाऊंगा। हेलो। नमस्ते। हाय। अब ये मेरे पति हैं राकेश। वो भी 7 जन्मों के लिए। पहला चल रहा है और 6 जन्म बाकी हैं। और उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे और 7 जन्म की डील कर लेंगे, है ना नीता? बड़े मजाकिया हैं, पर प्यार भी उतना ही करते हैं। भगवान करे ऐसे पति किसी को ना मिले, अब सिर्फ मुझे ही मिले। चले? तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ओए बंटी, इधर आ। आया। अरे कैसा है भाई? ये इशिता जी ना, वो जो वो एड में आती हैं। हाँ सही पहचाना। क्या सही है बॉस? अरे सुन ना। अरे बाप रे, तेरे से बाद में बात करता है। थोड़ा अर्जेंट है अरे भाई। सुन ना। हेलो। हाँ अरे बॉस पहुंच जाएगा ना। हेलो जी, पहचान लिया मैंने आपको। अब तो कमाल है, मतलब गजब। वो एड में बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप। एक्सक्यूज मी। सुनिए तो, ऑटोग्राफ मिल सकता है? पेन है? पेन देना। वो बंटी के साथ देखा मैंने आपको।
अच्छे से जानता हूँ मैं उसे, उसके अड्डे पे आता जाता रहता हूँ। उसके साथ देखा तो मैंने सोचा आपसे अब दोस्ती हो जाएगी। तो क्या हम दोस्त बन गए अब? वो क्या कहते हैं वो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। मैडम अरे बॉस, आपको ना उस लड़की से खुले में नहीं भिड़ना चाहिए था। अब अरे ये सेलिब्रिटी लोग होते हैं, ये खुले में सिर्फ ऑटोग्राफ देते हैं, बाकी सब काम पर्दे के पीछे। अच्छा, ये चांदनियों को चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, ये सब खुली धूप में नहीं चमकती। और इनको चमकाने के लिए ना ये बड़े बड़े नोट जलाने पड़ते हैं, लाखों का धुआं होता है। आप रहने दो बंटी। लेकिन यार ऐसा काम करने वाली लड़की के लिए इतना पैसा कौन देता है यार? क्या बात कर रहा है तू? देख, आप मेरे अड्डे पर जिन लड़कियों के साथ समय बिताते हो ना, हाँ। अरे उनको उस तरह की लड़कियां बोलते हैं। और कल जिससे बिल्कि आप पागल हुए जा रहे हो ना, उसको एस्कॉर्ट कहते हैं। एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट? हाँ। अरे इनके पर्दे पे कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और नाम होते हैं। अच्छा, क्या नाम है यार इसका? हनी। हनी के नाम से सेवा करती है ये। हनी? अरे बंटी यार देख, तेरे अड्डे की लड़कियों से तो बहुत सेवा करवा ली यार, ये हनी से करवा दे सेवा थोड़ी सी। देख भाई, ऐसा है, बहुत महंगा खिलौना है यार। बंटी यार कुछ तो कर यार, मैं तेरा इतना पुराना ग्राहक हूँ, कुछ तो डिस्काउंट देना यार। डिस्काउंट? सेल लगी है क्या? अरे भाई, जितना आप मेरे अड्डे पे खर्च करते हो ना, अरे उतना तो ये हनी लोग वेटर को टिप में देते हैं। देख भाई, जितनी जेब गर्म हो, सपने भी उतने के ही देखो ना। अरे जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो ना, बस। चाय पियो। राकेश, आपकी चाय। तुम अपना पत्नी धर्म ठीक से निभा नहीं रही हो। कितने दिन हो गए हमने बच्चे के लिए कोशिश ही नहीं की। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उन सारी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने में मुझे वक्त लगेगा। मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपके करीब आने की, और बच्चा तो उसके बाद की बात है। ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। अरे कितना अच्छा मौसम है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। तुम अपना मन बना लो। मुझे लगता है ना, इस बार हमारे घर में बच्चा आकर ही रहेगा, तुम देख लेना। अरे देखो ये जो कुछ भी हुआ है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आज के बाद घर से बाहर कभी मुंह नहीं मारूंगा। और जिसके घर में तुम जैसी इतनी सुंदर पत्नी हो, वो बाहर पैसे खर्च क्यों करे? नहीं, मेरा मतलब है, अपने प्यार को धोखा थोड़ी देगा कोई, है ना? अब जो कुछ भी हुआ, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं दोहराऊंगा। मैं कसम खाता हूं। मैं सच में? और हम ना अब तुम्हारे जैसा ही बच्चा होगा हमें। आप भी ना। अब राकेश, मैं ना फटाफट से नहा के आती हूँ, तब तक आप भी तैयार हो जाइएगा।
अरे ये क्या है भाई? पैसे? अरे हनी 1 घंटे के जितने पैसे चार्ज करती है ना, ये तो उसका आधा भी नहीं है। अरे लोग किलो के भाव में पैसा लेके घूम रहे हैं और सबको एक ही चीज चाहिए, हनी। अरे क्या करें, वो सर्विस ही इतनी जबरदस्त करती है। देख भाई, होश में आ, सुधर जा। अरे हनी तेरी पहुंच से बहुत बाहर है भाई। यार बंटी, मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दूंगा यार, 4-5 किश्तों में चुका दूंगा यार। कुछ करना है यार, कुछ करना। अरे यार तू तो अजीब है, सर पे लंगोट बांध के घूम रहा है क्या? अरे आधे पैसे अब देगा, आधे बाद में देगा, तो आधे मजे भी अब ले ले, आधे मजे बाद में ले लेना। अरे इतना ही मन मचल रहा है तो कहीं और जाके समय बिताओ ना। क्या है यार? आपकी फैमिली 10 लाख तक कमा सकती है अगर आप अपनी मौत के बाद हमारी संस्था के द्वारा अपने ऑर्गन यानी कि अंगदान करें। मरने के बाद मैं पैसों का क्या करूंगा? पैसों की जरूरत तो मुझे अभी है। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप जीवित रहते ही अपने अंगदान कर दीजिए। अच्छा, ऐसा मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हर इंसान की 2 किडनीज होती हैं, जबकि जरूरत हमें सिर्फ एक की होती है। एक किडनी से अपना काम चलाइए और दूसरी बेच डालो। ठीक है सर, किडनी देने को मैं तैयार हूं, लेकिन किडनी मेरी बीवी की होगी। क्या हुआ, इतने उजड़े उजड़े क्यों बैठे हो? हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक हमें बच्चा ही नहीं हुआ। कितनी बार कोशिश कर ली मगर हर बार असफल रहे। इसीलिए आज मैं डॉक्टर के पास गया था। उसने टेस्ट किए और उसने बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। कमी मुझ में ही है। राकेश, हमने अपनी शादी में कितने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं ना, क्या क्या नहीं हुआ। हमारी शादी अब उस लेवल को क्रॉस कर चुकी है जहाँ पे एक बच्चा इतना ज़रूरी नहीं है। अब मैं इस कड़वे घूंट को पी के अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी कि हमारी अपनी औलाद नहीं है, पर तुम मेरा सहारा बनोगे और मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। बस इसी तरह से हम हंसते खेलते ज़िंदगी बिता देंगे, है ना? लेकिन बच्चे की तो बात कुछ और ही होती है ना। वैसे डॉक्टर ने मुझे ना एक सुझाव दिया कि हम IVF के जरिए ना अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ, हमारा अपना बच्चा। राकेश, ये नीता की रिपोर्ट्स पेशेंट के साथ मैच करके देख लो। जी। अगर मैच नहीं होंगी तो डेटाबेस में चेक करो। किसी ना किसी पेशेंट के साथ तो मैच करेंगी। उसके बाद ट्रांसप्लांट की डेट फिक्स कर दो। नीता के साथ जो हुआ उसे सोचकर दिल सहम जाता है। और गुस्से की बात यह कि उसे धोखा देने वाला और कोई नहीं, उसका अपना पति था।
राकेश ने नीता को मानव अंगों के गैरकानूनी संगठन के हाथों सौंप दिया था और उसकी किडनी निकाल ली गई थी। एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में हर साल लगभग 2 लाख लोगों को किडनी की जरूरत होती है, जिनमें से सिर्फ 3% लोगों को ही किडनी मिल पाती है। डिमांड और सप्लाई के इसी अंतर की वजह से हिंदुस्तान में इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कारोबार जोरों से चल रहा है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए एक अभिशाप हैं। क्या होगा जब नीता को सच्चाई का पता चलेगा, क्योंकि वो बेचारी तो मां बनने की तैयारी कर रही। अच्छा हुआ सुमन जो तुम आ गई, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। जानती हो, राकेश मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले गए थे। कुछ ही घंटों में उन्होंने मुझे IVF के ट्रीटमेंट के द्वारा गर्भवती बनने का चांस दिया। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दर्द हो रहा है मुझे, पर बच्चे के लिए ये दर्द तो सह सकती हूँ ना मैं। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ पर इनका फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ रह गए। देखो, पतिदेव का नाम लिया और पतिदेव हाजिर। राकेश आपका फोन ट्राई कर रही थी कब से मैं। अरे ये क्या हालत बनाई है? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास लेके चलिए ना। अरे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर ने बोला था ना, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी, दवाई दी थी ना। ये लो, तुम ये दवाई ले लो, इससे तुम्हें नींद आ जाएगी और तुम्हारा दर्द भी खत्म हो जाएगा। लो। अरे नीता, ये क्या कर रही है? और तेरे पेट का दर्द कैसा है? पेट का दर्द है, जब गोली लेती हूँ तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद फिर से। तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। नहीं, तुम ना रेस्ट करो। नीता, क्या हुआ? नीता। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद लगता है कि आप प्रिकॉशंस लेना भूल गई हैं और पहले से बहुत वीक हो गई हैं। ऑपरेशन के घाव में हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, 1 आध दिन में आप ठीक हो जाएंगी। पर डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? बच्चा? लेकिन आप तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, और किडनी के इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आपको बच्चे के लिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए। पर डॉक्टर साहब, मैं और मेरे पति एक बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर के पास गए थे और हमने IVF का ट्रीटमेंट कराया है ना सुमन? हाँ, करवाया है, और बहुत जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारा बच्चा होने वाला है। कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया मेरे बच्चे के साथ? डॉक्टर साहब, मैं पुलिस बुलाऊंगी। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ। सुमन, पुलिस को बुलाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, अभी हम कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए थे और हमने IVF की ट्रीटमेंट कराई है और बहुत जल्दी हमारे घर में एक बच्चा आने वाला था। कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मेरी फ्रेंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर आई और ये कह रहे कि मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ और किडनी के बारे में भी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, हमारा काम है पेशेंट को ठीक करना। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और हमें जांच से पता चला है कि इनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है और एक किडनी निकाली गई। आप रिपोर्ट चेक कीजिए। आपके पति कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो शहर से बाहर गए हैं। मैं उन्हें कब से फोन कर रही हूँ पर उनका फोन ही नहीं लग रहा। ये उनका नंबर है। आपके पति गए कहाँ हैं और कब तक लौटेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बता के नहीं गए वो ये बात। ओके, उनकी कोई फोटोग्राफ? हाँ, उनकी फोटो। आपने इनकी IVF की ट्रीटमेंट कराई है? नहीं तो नीता के सारे चेकअप के बाद पता चला कि किडनी की प्रॉब्लम है। इनकी एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है।
उस किडनी की इन्फेक्शन कहीं दूसरी किडनी में ना पहुंच जाए, इसलिए इनकी परमिशन से वो किडनी निकाल दी हमने। झूठ बोल रही हैं आप, मुझे किडनी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। सर, इनके पति को सारी बातें मालूम है। सर ये लोग बहुत बड़े फ्रॉड हैं। अब एक काम कीजिए, आप मेरे पति को बुलाइए, वही आके सब कुछ सच सच बताएंगे। हाँ हाँ बुलाइए। क्या आप जानते हैं कि आपने इस हॉस्पिटल को अपनी पत्नी की किडनी निकलवाने की परमिशन दी थी? यस सर, वो मैंने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए ऐसा किया था। उनकी एक किडनी फेल हो गई थी, तो वो पहले से बीमार थी। उनको बचाने के लिए सर उनको बताया नहीं कि उन्हें सदमा ना और उनकी तबीयत और खराब ना हो जाए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सर इसीलिए मैंने आईवीएफ का बहाना किया और उनका ऑपरेशन करवा दिया। आप सब लोग मिले हुए एक साथ? हाँ। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा सब कुछ? नीता क्या हो गया? नीता, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम मेरी पत्नी और तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है। नीता, ये दवाई ले लो और थोड़ा दूध पी लो। मुझे दवाई नहीं चाहिए। तुम क्यों झूठ बोल रहे थे? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे किडनी में कोई प्रॉब्लम थी, जबकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी किडनी की। मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। जिसको बचाने के लिए इतना खर्चा किया, इतनी भागदौड़ की, कोई पत्नी मुझ पर शक करती है, मुझ पर विश्वास नहीं करती। तुम्हारे इलाज के लिए ना मैंने लोगों से मिन्नतें मांगी है, पैसे उधार मांगे, तब तुम्हारा इलाज कराया है। और बदले में मुझे क्या मिला? लानत। जब तक इस दाग को अपने सर से मिटा नहीं लूंगा ना, मैं भी सांस नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मुझे तो अब भी राकेश जी पर डाउट हो रहा है। बाहर से तो कितने जेंटलमैन दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक नंबर के धोखेबाज हैं। तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उनके लिए, और उन्होंने क्या किया? बस अब और मत सहो। ऐसे पति लोगों की तो ना जूतों से आरती उतारनी चाहिए। आजकल टाइम भी बहुत खराब चल रहा है। सुमन, आपने आज तक मेरी बहुत मदद की है, पर ये मामला हम पति पत्नी के बीच का है और इसे मैं ही सुलझाऊंगी। अरे तुम लोग कौन और यहाँ क्या कर रही हो? हैरान हो गए? इन लड़कियों को यहाँ पे मैंने बुलाया है आपके लिए। वो क्या है ना, मैं आपके किसी काम की नहीं हूं ना अभी। मेरी तबीयत जो इतनी खराब रहती है, तो आपकी सेवा कौन करेगा? इसलिए मैंने इन लड़कियों को यहाँ पे बुलाया है। वो सारी की सारी इच्छाएं ये लड़कियां पूरी करेंगी और आपकी सेवा करेंगी। अरे रे, घबराइए मत। पैसों की तो बिल्कुल परवाह मत कीजिए। ये देखिए, इसमें लिखा है कि मैं अपने पति को अपने सारे के सारे अंग दान करती हूँ, और इससे ना आपको वो सारे पैसे मिल जाएंगे जो आप जिंदगी भर अय्याशियां कर सकेंगे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? है? ये किडनी के बाद में ना तुम्हारा दिमाग सच में खराब होने लगा है। क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो कि मैं? छी 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 छी, मुझे तो सोच कर घिन आ रही है। तुम जैसी मूर्ख औरत ये सोच सकती कि एक पति अपनी पत्नी की किडनी ऐसे चुपचाप बेच देगा और ऐसी बाजारू औरतों के साथ अपने ही घर में ऐशी करेगा? मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी पत्नी कहने में।
कितनी पागल और क्यों? बोलती बंद हो गई? तुम्हें तो सिर्फ मुझे पत्नी बोलने में शर्म आ रही है ना? अरे मुझे तो तुम्हें इंसान बोलने में शर्म आ रही है। एक जानवर भी ना अगर अपने जोड़ीदार के साथ रहता है ना, उसके साथ भी कभी ऐसा नहीं करता जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम इंसान तो क्या, तुम तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं हो। एक्सक्यूज मी मैम, टेक हिम। और तू भी चल चल। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान सख्ती बरतने पर बंटी ने सारा सच उगल दिया और इस ऑर्गन ट्रेड से जुड़े लोगों की सच्चाई सामने आ गई। राकेश को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के सेक्शन 18, 19, 20 और आईपीसी के सेक्शन 415 और 417 के तहत 5 साल की कठोर सजा हुई। वहीं दूसरी ओर श्रीकांत, डॉक्टर सावित्री और वो तमाम लोग जो इस रैकेट से जुड़े थे, उन्हें भी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के सेक्शन 18, 11, 12, 19 और 20 और आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 7 साल की कठोर सजा हुई। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10,000 लोग हर साल इस धोखे का शिकार होते हैं। उनकी किडनी निकाल के बेच दी जाती है। इस अपराध को रोकने में कानून अपना काम कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन हमें सतर्क होना पड़ेगा। अगर जीवन में कभी भी ऑपरेशन या सर्जरी जैसी नौबत आती है तो ऐसे में डॉक्टर, हॉस्पिटल और इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी जरूर लें। अपने करीबी पे भरोसा करना हमारे जीवन की आवश्यकता है, इसीलिए तो रिश्ते होते हैं, लेकिन सतर्क रहना अति आवश्यक है। आइए मिलकर एक जागरूक समाज बनाएं, एक सतर्क सावधान प्रदेश बनाएं, अपने इस प्रदेश में से अपराध और अपराधियों को निकालकर बाहर फेंक दें। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।